नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता श्याम रजक जी। सर, क्या ख्वाहिशें आप जता रहे हैं पीएम मोदी के साथ? देखिए, ख्वाहिश से ज्यादा है कि कल वो आ रहे एक सुखद कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम है कि सत्याग्रह से स्वच्छताग्रह और स्वच्छ भारत बने, स्वच्छ बिहार बने, स्वच्छ समाज बने। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि अगर किसी समस्याओं से, किसी विकास से अगर अपने को जोड़ना है तो स्वच्छता आपके मन में, मस्तिष्क में, आपके माहौल में, आपके समाज में और आपके भौगोलिक स्थिति में बहुत जरूरी है। और जो खुले शौच से मुक्त की जो एक परिकल्पना को साकार करने का काम, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया ने कहा था, उसको साकार करने में नरेंद्र मोदी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। उसी का चंपारण के सत्याग्रह का समापन समारोह और सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के कार्यक्रम में जिन लोगों ने इसमें काम किया उसके सम्मान में और उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसलिए ये कार्यक्रम है, इसलिए मेरी बहुत अभिलाषा नहीं है। मेरी अभिलाषा यही है कि ये कार्यक्रम में वो आ रहे हैं, ये हम लोग के लिए सुखद है। स्पेशल स्टेटस का भी दर्जा की मांग करेंगे आप लोग कल? ये मांग तो हमारा पुराना है और इस पर हम कायम हैं। इस मांग पर हम लोगों ने 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर किया, दिल्ली तक यात्रा किया, कई दिल्ली में भी हम लोगों ने रैली निकाला और कई तरह से कार्यक्रम करके केंद्र सरकार, चाहे उस समय यूपी की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार है, हर समय इस बात को हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और हमारी पार्टी ने मजबूती से रखा और उस बात पर हम कायम हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास असंभव है। और बिहार का विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर स्पेशल स्टेटस दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो निश्चित रूप से जिस गति से बिहार तो विकसित होगा, लेकिन जिस गति से है वो बहुत कच्छप दृष्टि से है, कच्छप गति से है। लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इसकी गति बहुत तेज होगी और इस गति तेज होगी तो मुख्य धारा में आएगा, राष्ट्रीय पैमाने पर आएगा और राष्ट्र जो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से विश्व का गुरु बनना चाहता है तो बिहार को स्पेशल स्टेटस देना समय की मांग है, समय की जरूरत है। सर, लेकिन हमेशा से ये देखा गया कि पीएम मोदी आप लोगों की मांग को कंसीडर ही नहीं करते हैं। कुछ ऐसा कोई ना कमेटी बनाया जाता है इसको लेकर या कुछ भी? देखिए, मांग कितना कंसीडर करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मांग के पीछे हम महत्वपूर्ण है कि हम अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं। यूपी सरकार से भी हम लोगों ने मांग रखी थी, मांग नहीं सफल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मांग निरर्थक गई। हम चल पड़े हैं उस मांग को लेकर के, निरंतर चलेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जब केंद्र सरकार को मानना होगा और हमें स्पेशल स्टेटस मिलेगा। हम आश्वस्त हैं, हम आशान्वित हैं। सर, SC/ST एक्ट को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसके बाद से पूरे देश में देखा है दलितों को लेकर एक तमाम राजनीतिक दल है दलितों के मुद्दे को लेकर खुद लपकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत राहुल गांधी का आज देशव्यापी अनशन था उनकी पार्टी का और खुद राहुल गांधी दिल्ली में बैठे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो लोग दलितों के सवाल को लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग स्वागत योग्य हैं, लेकिन मेरा साफ कहना है कि रंगमंच के नायक बन करके दलितों के दिलों के नायक नहीं बन सकते हैं। आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ है? मैं सभी दलों के लोगों को कर रहा हूं। देश आजादी के पहले और आजादी के बाद से जिन लोगों ने दलित को वोट बैंक के रूप में देखने का काम किया है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस 9 अनुसूची में, माने कि 9th शेड्यूल में जब तक नहीं लाया जाएगा कि न्यायिक धाराओं में चुनौती नहीं देना पड़ेगा, जब तक संविधान में 9th शेड्यूल जो है उसको संसद से पास करा के नहीं लाया जाएगा, तब तक चाहे रिवाइज पिटीशन हो, चाहे उपवास हो, इससे हम नहीं सरोकार करते। मेरा साफ है कि सभी दल के लोग सरकार प्रस्ताव लाए 9th शेड्यूल में शामिल करने के लिए और दलितों के जो उचित मांग है, न्याय है, आज आक्रांत है, आज अत्याचार से भयभीत है, उस भय से मुक्त दलित को भय मुक्त बनाने के लिए आपको 9th शेड्यूल में लाना होगा और सभी को मिल करके लाना होगा। अगर उपवास करना है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन संसद में सभी दल के लोग मिल करके सरकार लाए प्रस्ताव 9th शेड्यूल में लाने के लिए, तभी जाकर के दलितों के साथ न्याय होगा। नहीं तो रंगमंच पर ग्लिसरीन का लगा करके आंख से आंसू बहा करके दलितों का अब नहीं जीता जा सकता है। दलित जग चुका है और जग करके अपने
अगर वो नहीं मिलेगा हमारी जो मांग, हमारी जो हमारी जरूरत है, तो हम छीन कर करके लेने की ताकत रखते हैं। सर, पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का एक बयान भी आया था कि जो संविधान में दलितों का हक दिया गया है वो मिलेगा, तो अब कौन सा हक जो है दलितों का मारा जा रहा है, ये बताएं सर पहले आप। मैं तो ये बताता हूं कि दलितों का अगर हक मिला रहता तो आज दलित की स्थिति बहुत ऊपर रहती। प्रोन्नति में आरक्षण लंबित है लोकसभा में, क्यों नहीं? हम रामविलास जी का आदर करते हैं, वो सबसे पुराने संसद सदस्य हैं। देश के कई सरकारें आई लेकिन वो मंत्री बनते रहे। मेरा आग्रह होगा कि लोकसभा में प्रस्ताव पारित करा दें प्रोन्नति में आरक्षण का। जो भूमिहीन जो दलित हैं उसको 10 डिसमिल जमीन वो प्रस्ताव पारित करें। जो प्रतिभावान हमारे जो संविधान में दिया गया है कि ओपन और रिजर्व कैटेगरी, 2 कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी कोई नहीं, ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी। अब क्या कर दिया गया? जो प्रतिभाशाली होंगे शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको जनरल कैटेगरी में न रख करके रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। ओपन कैटेगरी को समाप्त हो गया शब्दों से। और आप जो हमारा प्रतिभावान, तो हमारा कोटा कम 49.5% ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और बाकी लोग 50.5%। ये नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। अब हम अपना हक के लिए वोट को संचित करेंगे और जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा ईमानदारी से, हम उसके लिए रहेंगे। सर, आखिरी सवाल है कि 14 तारीख को जेडीयू एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे थे अम्बेडकर जयंती के मौके पर। उस दिन क्या कुछ होने जा रहा है जेडीयू की तरफ? ऐसे कई तरह की अटकलें आ रही है कि उस दिन महादलित को खत्म कर दिया जाएगा बिहार में, क्या कुछ ऐसा कोई बात है? मुझे इसकी जानकारी नहीं। अम्बेडकर हमारे आराध्य रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़े इष्ट रहे हैं। अम्बेडकर ने हमें समाज में सम्मान पूर्वक जीने का हथियार दिया है संविधान, और हम उसका जयंती उल्लास के साथ मनाएंगे। और उस दिन संकल्प भी लेंगे कि दलितों की हक मार करने वाले लोगों को हम सबक सिखाएंगे। ये थे हमारे साथ श्याम रजक, जिनका साफ तौर पर करना है कि वो आखिरी वक्त तक दलितों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रज्ञा के साथ देवांशु, लाइव सिटीज पटना।